नगर निगम की 7 सदस्यीय लेखा समिति का चुनाव 6 दिसंबर को सदन में होगा। लेखा समिति को नगर निगम के आय व्यय के दस्तावेजों को चेक करने का अधिकार होता है, जिसके चलते इस समिति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 131 का के प्रावधान के तहत लेखा समिति के 7 सदस्यों के निर्वाचन कराए जाने हेतु 6 दिसंबर को सदन की बैठक बुलाई गई है। लेखा समिति का चुनाव 6 दिसंबर को सदन में होगा। लेखा समिति में 7 सदस्य चुने जाएंगे। लेखा समिति का चुनाव एकल पद्धति से होगा और लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति जितने भी भुगतान होते हैं उनका जो बिल होता है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चेक करती है और चुनाव के पूर्व इसका चयन होता है। क्षमा करना, चुनाव के पूर्व नहीं, बजट के पूर्व, बजट की बैठक के पूर्व इसका होता है। तो अभी 6 तारीख को होने जा रहा है। इसमें माननीय MIC सदस्य भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा जितने भी सम्मानीय पार्षद हैं उनमें 7 लोगों का चयन होगा। बहरहाल 6 दिसंबर को नगर निगम लेखा समिति के 7 सदस्य चुने जाएंगे। जानकारों का कहना है कि भाजपा के पार्षदों की संख्या अधिक है, लिहाजा 7 में से 4 सदस्य भाजपा के पार्षद बन सकते हैं, यानी लेखा समिति में भाजपा का बहुमत रहने की संभावना ज्यादा है। जिले में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस कार्य को बेहतर ढंग से कराने और मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल कराए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिले में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कराने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जबलपुर संभाग के कमिश्नर B चंद्रशेखर राव ने की। कमिश्नर जबलपुर ने बैठक में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने और मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम जोड़े जाने को लेकर उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जो विशेष पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसके उपलक्ष्य में आज जबलपुर ज़िले में बैठक रखी थी। इस बैठक में जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। साथ में जो हमारे EROs हैं, जो अधिकारी इस मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रयास ये है कि हम हमारी मतदाता सूचियों को बेहतर बनाएं, उनको शुद्ध बनाएं और सभी जो पात्र मतदाता हैं, लोग हैं, वो मतदाता सूची में शामिल हो, इसी दिशा में निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मचारी अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार ने CM हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही धान उपार्जन की तैयारियों एवं सावधानियों को लेकर सभी SDM को निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं एवं चल रहे विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही CM हेल्पलाइन की पेंडेंसी पर विचार विमर्श किया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने खाद्य विभाग के एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन में सावधानियां बरती जाएं। इसके लिए सभी SDM को भी जवाबदारी से अवगत कराया गया। TL मीटिंग में आज सर ने समय सीमा में पत्रक मार्क किए थे, उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद CM हेल्पलाइन के बारे में चर्चा की और कुछ अन्य बिंदुओं, स्पेशली जो उपार्जन शुरू होने जा रहा है उसके बारे में, उसके संबंध में क्या सभी तैयारियां हैं खरीदी केंद्रों में और कैसे SDMs को उसमें सतर्कता बरतनी है, उसके बारे में चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ भी बैठक में मौजूद रहे। शहर में अवैध पार्किंग से जहां जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो वहीं मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को घंटों का समय लग रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी जिम्मेदार विभागों के आला अधिकारी राहगीरों को इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी सड़कों के किनारे अवैध वाहनों की पार्किंग और अवैध अतिक्रमणों पर लगाम नहीं लग पा रही है। अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमणों पर लगाम लगाने के सारे दावे विफल हो रहे हैं। हालात ये हैं कि शाम होते ही सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आते हैं। राहगीरों को मिनटों की दूरी तय करने में घंटों का समय लगता है, लेकिन जिम्मेदार विभागों के अफसर जनता को इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। मालवी चौक, रसल चौक, गोरखपुर बाजार, बड़ा फुहारा, सुपरमार्केट, करमचंद चौक, छोटी उमती, गंजीपुरा, नॉर्मल रोड, स्कूल मार्केट सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजाना लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है।
सिविक सेंटर में यह मेन स्थान है और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है और यहाँ पे आप देखें मॉल है और मॉल के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जो आम जनता है इसको बहुत बड़ी परेशानी होती। अवैध पार्किंग पूरी रोडों में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और यहाँ लोग परेशान होते रहते हैं। पुलिस व्यवस्था तो नाम की है जबलपुर में, यहाँ कोई व्यवस्था आप देखें पूरे मंदिर के आसपास सब कहीं रात में गश्त भी यहाँ पुलिस की नहीं होती और पुलिस का एक भी जवान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। यातायात व्यवस्था का संचालन कराने में लगे पुलिसकर्मी भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनका मकसद सिर्फ सड़कों पर खड़े होकर चालानी कार्यवाही का टारगेट पूरा करने का होता है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि सड़कों के फुटपाथ वाहन स्टैंड बनकर रह गए हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। ओमती थाना क्षेत्र के उड़िया मोहल्ले में एक बदमाश अपने घर पर गांजा बेचने का काम कर रहा था। ओमती पुलिस की टीम ने बदमाश के घर दबिश दी और उसके घर से गांजा और नकदी बरामद करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ओमती थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उड़िया मोहल्ला निवासी बब्बन सोनकर जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा घर से गांजा बेचे जाने की शिकायत ओमती पुलिस को मिली थी। शिकायत के आधार पर उड़िया मोहल्ला स्थित बब्बन सोनकर के घर पर पुलिस ने दबिश दी और उसे गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके घर से 1 किलो 50 ग्राम गांजा और नकदी रकम जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बब्बन सोनकर है जो उड़िया मोहल्ले का निवासी है, इसके यहाँ ओमती पुलिस के द्वारा रेड की गई है। तो इसके घर में 1 किलो 50 ग्राम गांजा और 4850 रुपये नकदी जब्त हुए हैं। काफ़ी समय से ये गांजा बेचने की इसकी शिकायत थी। पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। हमने इसको 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है, जो आज माननीय न्यायालय से जुडिशियल रिमांड पर। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर एक युवक ने अपने सौतेले पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी बेटे जितेंद्र राय को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में विश्वनाथ साहू नामक एक युवक की उसके सौतेले बेटे ने सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने अपने सौतेले पिता पर उस समय हमला किया जब वह बाथरूम में नहा रहे थे। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बेलखेड़ा थाना प्रभारी सुखदेव धुर्वे ने बताया कि मृतक विश्वनाथ दुबे ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनताबाई जबकि दूसरी पत्नी का नाम राजकुमारी है। राजकुमारी बिजली विभाग से कुछ माह पहले ही रिटायर हुई थी। उन्हें अब पेंशन मिला करती थी। राजकुमारी राय की पेंशन को लेकर उनका पुत्र जितेंद्र आए दिन उनसे विवाद करता था और इस विवाद को लेकर उसने अपने सौतेले पिता पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह जो है वो पहले दूसरी पत्नी के लड़का जितेंद्र राय 8:30 बजे करीब आया। जो मृतक है वो बाथरूम में नहा रहा था। उसको उन्होंने राड से सिर पे मारा है, तो काफ़ी चोट है जिससे उसकी मौके पे ही मौत हुई। दूसरी पत्नी उसकी माँ है आरोपी का, वो बिजली विभाग में काम करती थी, वो रिटायर हो चुकी है, जिनको पेंशन मिलती थी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरा बाजार थाना अंतर्गत बजरंग नगर में एक बदमाश ने एक भवन ठेकेदार के ऊपर हमला करते हुए उसके 2 पहिया वाहन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना से दहशत का माहौल निर्मित हो गया। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी बजरंग नगर में एक बदमाश ने भवन ठेकेदार अनिल चौधरी को पहले चाकू की नोक पर धमकाया और फिर पेट्रोल डालकर उसकी बाइक में आग लगा दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बदमाश की धमकी से डरा ठेकेदार जान बचाकर मौके से भागकर थाने पहुंच गया और उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। ठेकेदार अनिल चौधरी ने बताया कि बदमाश का नाम शानू यादव है। सर जी, मैं काम से छुट्टी करके लेबर को ले जा रहा था घर के लिए, तो आया मेरे को चक्कू निकाल के अड़ा दिया। वो बोलता है तू यहाँ आज के बाद साइड पे यहाँ नहीं दिखेगा कल से। शानू यादव ने और जबरदस्ती खदेड़ा है। मैंने गाड़ी छोड़ के भाग दिया था उधर अपनी जान बचाने के लिए, तो मैं मकान मालिक के घर पे आके रुक गया था सर। गाड़ी में फिर मैं यहाँ आने के बाद मेरा फिर आग लगा दिया पूरा पेट्रोल डाल के, पर पूरी आग गाड़ी जल चुकी है सर। मेरे को बोलता है कि मैं तेरे को यहाँ साइड में काम करने दे, मेरा काम क्यों नहीं किया सर। मेरी इच्छा में काम उसका कर भी दिया था, फर्श डाला था बाथरूम का। कहाँ की घटना है? ये बिलहरी की बजरंग कॉलोनी।
पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला शख्स शातिर बदमाश है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सभी स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग में थे तो फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मॉडल टाउनशिप में जो एक बदमाश रहता है, जो हमारे थाना क्षेत्र का गुंडा भी लिस्ट में शामिल है, और इसके द्वारा जो है एक अनमोल मलिक करके लड़का है जो रांची से मड़ई से यहाँ आकर कुछ लेबरों के साथ आकर के यहाँ ठेका ले गया है और मकान निर्माण का काम कर रहे हैं। वो शायद 1-2 दिन पहले गिट्टी वगैरह डलवाया था और किसी लड़के को उसने बोला कि उसको बुला के लाओ, मेरे यहाँ काम ठीक नहीं किया। शायद इसी बात पर विवाद हुआ और उसके बाद जो चाकू वगैरह उसको दिखा और उसकी गाड़ी में आग लगा दी, कुछ मारपीट भी की उसके साथ। मौके पर तुरंत पुलिस के साथ हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। पूर्व में इसके विरुद्ध जो है NSA की कार्रवाई भी की गई थी और अभी स्टाफ लगाया हुआ है इसकी धरपकड़ में। और क्या नाम है इसका और क्या करता है? शानू यादव। और ये करता तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बदमाशी के अलावा नशे करते हैं। शानू यादव कोई रिकॉर्ड है? हाँ, पूर्व में इसके 12-15 के आसपास रिकॉर्ड है। गुंडा लिस्ट में शामिल। हत्या गया आरोपी हत्या भी काफी है। माउंट लिट्रा जी स्कूल का 7वां वार्षिक उत्सव समारोह मानस भवन प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इनक्रेडिबल इंडिया थीम पर आधारित संपूर्ण कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाई दी। स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समारोह को यादगार बना दिया। माउंट लिट्रा जी स्कूल का 7वां वार्षिक उत्सव समारोह मानस भवन प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर इंजीनियर आलोक दवे और RNK एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष BC मसुराहा बतौर अतिथि शामिल हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ इस समारोह की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये उत्सव इनक्रेडिबल इंडिया की थीम पर मनाया गया, जिसमें शाला के नन्हे गायकों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। वहीं नन्हे कश्मीरी बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाई दी, जिसे देखकर दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। माउंट लिट्रा जी स्कूल अपने वार्षिक उत्सव के लिए जाना जाता है। हमारा एनुअल फंक्शन हर साल एक नए थीम के साथ आता है। इस साल का हमारा थीम है इनक्रेडिबल इंडिया। ये सिर्फ बच्चों को ये सिखाने के लिए है कि आज हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत हैं। भारत में हमने अपनी जगह, हमने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है और बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। यही इच्छा रखते हुए हमने इस थीम का चयन किया है और आशा करते हैं कि बच्चे इस एनुअल फंक्शन से कुछ सीख ज़रूर लेंगे। इस वार्षिक उत्सव समारोह को सफल बनाने में सोसाइटी के पदाधिकारियों, शिक्षकों और स्कूली छात्रों ने अहम योगदान दिया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस उत्सव पूर्वक मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियों को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें आयोजन के स्वरूप को तय किया गया। कार्यक्रम में 30 से 40 स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल होंगी। विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ। इस बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पुलिस ग्राउंड एवं मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें खेल गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहेंगे। सभी विकलांगजनों के लिए खेलकूद की प्रतियोगिताएं जो की जा रही हैं, उसके संबंध में किसकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी, इसकी कार्य योजना तैयार की गई। उसके बाद 3 तारीख को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे सभी दिव्यांगजन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी क्या क्या तैयारियां हैं और उसके संबंध में सभी को सहयोग करने के लिए सर ने अपील की। इस बार इसमें ये भी जोड़ा गया है कि जो विशेष रोजगार योजना है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जो विशेष रोजगार योजना है
उसका भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि उसी दिन एक शिविर वहाँ पर लग जाए और एक जांच शिविर भी वहाँ लग जाए, कुछ चिकित्सा भी वहाँ हो सके। तो ऐसा एक व्यापक प्रयत्न किया है कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम 2 और 3 तारीख को जबलपुर में संपन्न होगा। आयोजक मंडल के मुताबिक 3 दिसंबर को कमानिया गेट से मानस भवन तक एक विशाल पैदल रैली निकाली जाएगी। पूरे आयोजन में 30 से 40 संस्थाओं के सदस्य शामिल रहेंगे। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को जल वितरण कर संग्रहण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा रहे हैं, लेकिन कार्यों के संपादन के लिए भवन प्रदान नहीं किए गए। इस बात की शिकायत कुछ महिला संगठनों ने कलेक्टर सौरभ सुमन से की है। नारी शक्ति आजीविका ग्राम संगठन मझगवा की महिला सदस्यों ने एक पत्र कलेक्टर सौरभ सुमन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि महिला स्व सहायता समूहों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए भवन दिलाया जाए। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने जल वितरण कर संग्रहण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे हैं, लेकिन भवन के अभाव में गतिविधियां प्रभावित हो रही है। स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधि बढ़ाने के लिए डिस्पोजल मशीनें लाए हुए हैं। 4 महीने से सिलाई सेंटर के लिए डिस्ट्रिक्ट मशीनें आ चुकी हैं, जो घरों में व्यवस्थित रखी हुई हैं, और अब भवन न मिलने के कारण हम अपनी बहनों को गतिविधि नहीं दे पा रहे हैं। पत्र में मझगवा ग्राम की सरपंच के पति की शिकायतें भी शामिल हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि सरपंच पति अपशब्दों का भी करते हैं। बिना परमिट दौड़ रहे एवं ओवरलोडिंग ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ यातायात विभाग की कार्यवाही जारी है। पिछले 10 दिनों में 250 चालान कर न्यायालय में पेश किए गए। कार्यवाही के चलते कई ऑटो जब्त भी किए गए। हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद यातायात पुलिस ने बिना परमिट दौड़ रहे एवं ओवरलोडिंग ऑटो रिक्शा पर चालानी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में 250 से ज्यादा चालान किए गए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में हमारे यहाँ पर जो बिना परमिट ऑटो है, ओवरलोडिंग है, जिनके पास पेपर्स नहीं है, उनके खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें लगभग हमारे 250 के लगभग हमारे चालानों की कार्रवाई की गई है न्यायालय की, जिसमें लगभग 10 ऑटो है जिन पे 10,500 रुपये। अभियान के तहत नियम विरुद्ध तरीके से संचालित 1 दर्जन से ज्यादा ऑटो रिक्शा जब्त भी किए गए हैं। ऑटो चालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई फिर तेज कर दी गई है। यातायात विभाग और थाना पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बिना परमिट और नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो चालकों पर जहां यातायात विभाग की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस की समझाइश के बाद भी वाहन चालक हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, लिहाजा यातायात विभाग और थाना पुलिस ने फिर कार्रवाई का अभियान छेड़ा है और चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। कि दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, तो जिनकी गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पहले के मुकाबले काफी सुधार आया है। लगभग 40% लोग अब हेलमेट पहन के चल रहे हैं। हमारी कोशिश की जा रही है चालानी कार्रवाई करके, ताकि लोग 90% लोग हेलमेट पहने। पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट की चालानी कार्रवाई के अलावा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों की जाँच भी की जा रही है। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की सतर्कता ने मझौली में होने वाले एक बाल विवाह को रुकवा दिया। मझौली के वार्ड नंबर 8 में 16 वर्ष से कम आयु की बालिका की शादी कराई जा रही थी। सरकारी टीम पहुंचने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मझौली के वार्ड क्रमांक 8 में एक शादी हो रही थी, लेकिन बारात पहुंचने के पहले ही जिला प्रशासन, पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने विवाह रुकवा दिया। दरअसल जिला प्रशासन को बाल विवाह की सूचना मिली थी, जो जांच के बाद सही पाई गई। लोगों द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की एक बालिका की शादी कराई जा रही थी। अधिकारियों ने बालिका के परिजनों को बताया कि बाल विवाह के लिए 1 लाख रुपए जुर्माने और 2 वर्ष कारागार की सजा का प्रावधान है। इसके बाद परिजनों ने विवाह स्थगित कर दिया। जैसी सूचना प्राप्त हुई तत्काल यहाँ से हम एक्टिव हुए और हमारे बाल विकास पदाधिकारी मझौली के तहसीलदार साहब और टीआई साहब वहाँ तत्काल पहुँचे। उनके अभिलेखों की जांच की, जिसमें पाया गया कि जो
जिसका विवाह किया जा रहा था, जिस बालिका का, वो 18 वर्ष से कम आयु की थी। तत्काल अपराध दर्ज नहीं किया, समझाइश देते हुए बाल विवाह रोका गया है। बहरहाल महिला बाल विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की सतर्कता ने एक बाल विवाह रुकवा दिया। श्रीनाथ की तलैया स्थित श्री बालाजी सरकार मंदिर में राम विवाह पंचमी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में अखंड रामायण मानस पाठ, हवन, पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। श्रीनाथ की तलैया स्थित श्री बालाजी सरकार मंदिर में राम विवाह पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में इस अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। राम विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में मंदिर में अखंड रामायण मानस पाठ, सवामनी, हवन, भंडारे जैसे धार्मिक अनुष्ठान कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बालाजी भक्त मंडल परिवार ने बताया कि विगत 28 वर्षों से मंदिर में राम विवाह पंचमी महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तर्ज पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। विगत 28 वर्षों से श्री राम विवाह पंचमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन पहले अखंड मानस पाठ का आरंभ 24 घंटे की, दूसरे दिन समापन सुंदरकांड पाठ, बाबा का सवामनी हवन, जो कि विशेष मेहंदीपुर राजस्थान वाले बालाजी के तर्ज से इस मंदिर में मनाया जाता है। 1,11,101 नरीलों की आहुति, उसके पश्चात महाआरती और फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सवामनी का हवन चलता है और जितनी आहुतियाँ होती हैं उसमें सब बाबा के नाम से डाली जाती है ना। और प्रियतराज का हवन होता है, भैरव बाबा का हवन होता है और माता रानी का हवन। मारोदा थाना क्षेत्र के ग्राम सूखा में हुई 63 साल के वृद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक रिटायर ITI कर्मी थे और गांव के नाई और 2 अन्य युवकों से अनैतिक संबंध बनाता था, लेकिन वृद्ध की हरकतों से तीनों परेशान हो गए थे और उससे छुटकारा पाने के लिए तीनों ने हत्या की साजिश रचते हुए वृद्ध को खेत में अकेला पाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम सूखा में खेत में 63 वर्षीय वृद्ध मुन्नालाल कुशवाहा की हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुन्नालाल कुशवाहा जो शासकीय ITI से रिटायर कर्मी थे, उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के देवेंद्र सेन, संतोष यादव और मनीष चढ़ार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक मुन्नालाल कुशवाहा देवेंद्र सेन और अन्य लड़कों से अनैतिक संबंध बनाता था और उन्हें पैसे भी देता था। मुन्नालाल कुशवाहा की इस हरकत से देवेंद्र सेन, मनोज चढ़ार और संतोष यादव परेशान हो गए थे और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचते हुए खेत में वृद्ध को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से भाग खड़े हुए थे। मुन्नालाल का शव बरामद होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और गांव के 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान संदेही मनीष चढ़ार, देवेंद्र सेन और संतोष यादव से जब बारीकी से पूछताछ की गई तो तीनों ने इस अंधी हत्या का रहस्य उजागर कर दिया। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि इसने फिर कुछ ब्लैकमेल करने वाली बात कही, या पहले से ही इनके दिमाग में जो था ही परेशान तो ये लोग थे ही, और तब तीनों ने मिलकर वहाँ पे इसको मार दिया। मारा ऐसे कि एक ने उसका मुंह दबाया, दूसरे ने डंडे से मारा, तीसरे ने उसका हाथ से पकड़ा। इस प्रकार तीनों की सहभागिता से उसका मर्डर हो गया और ये वहां से अपनी मोटरसाइकिल से उस खेत से भाग गए। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। हनुमानलाल थाना क्षेत्र मक्का नगर गली नंबर 8 में 2 पक्षों में विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। इस दौरान एक युवक के द्वारा बीच सड़क पर तलवार लेकर आतंक मचाते हुए दूसरे पक्ष पर हमला किया गया। हनुमानलाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। खत्म कर पहुंचवाएंगे ना। हनुमानलाल थाना क्षेत्र मक्का नगर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना के दौरान एक युवक ने बीच सड़क पर तलवार लेकर आतंक मचाते हुए दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए भेजते हुए काउंटर केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि जन्मदिन की पार्टी में तेज अक्से बजाने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। हालांकि एक पक्ष के लोगों ने
इरफान नामक एक युवक पर तलवार लेकर धमकाने का आरोप लगाया। बच्चे का जन्म हुआ रहा, उन्होंने जन्मदिन मना रहा, 6-6, 7-7 बक्से लगा रहे हैं इन लोगों ने। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक उन लोगों ने डांस प्रोग्राम करते हैं और आए दिन जन्मदिन मनाते रहते हैं। वो किराएदार बेचारे को धमकी दे रहा है कि बार कि तुम लोग बक्से बजा रहे हैं, ये है वो है, उन लोग को गाली बक रहा है। तो जब हमारे मामू फौजी मामू जो आए और बात करने लगे तो उन लोग से बोलने लगे बक्से बंद करो। तो फौजी मामू बोले कि हाँ ठीक है बेटा बंद कर दे रहे, जाओ तुम लोग। ये तो फिर इतने में तलवार ले आए, निकाल के चमकाने लगा कि तो मैंने बोला कि भैया ये क्या है, मोहल्ला परिवार है, सब बच्चे छोटे छोटे हैं और तू तलवार लेके आया है। आपके ऊपर इन्हें हमला किया है तलवार से? जी हाँ। तो कहाँ मारा आपको तलवार? मेरे पेट में मारा है और हाथ में मारा है। और हमको इरफान ने आज तलवार से मारा है और इम्मू भी साथ में था उसके, और कल भी मारा और पूरी रात मेरे दरवाजे पीटा है, पत्थर से तोड़ फोड़ खूब करा है दरवाजे में, और आज ऊपर तक ईंटें मारा है उसने, और ये हाथ में मेरे तलवार और कंधे में मारा है। किस बात को लेके मारपीट किया इसने, कौन है ये जबरदस्ती में वहाँ पार्टी वगैरह चल रही थी तो वही बंद करवाने के लिए आया, तो हमारे आदमी ने बोले कहे हो गया बेटा बंद करवा दे रहे हैं, बस उतने में उनके ऊपर तलवार धर दिया और फिर सबको खदेड़ने लगा मारने के लिए। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि अब तक पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। बरगी थाना क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे खिलनी घाट के आसपास संचालित अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से प्लास्टिक की कुप्पियों और पन्नी में भरकर रखा गया करीब 1300 लीटर लाहन बरामद किया गया, जिसे नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को बरगी थाना अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे खिरैनी घाट पर दबिश दी, जहां संचालित हो रहे अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों से आबकारी के अमले ने कुप्पियों और पन्नियों में झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा गया 1350 लीटर लाहन बरामद किया और लाहन को मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई की। मौके से 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद करते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आबकारी विभाग का अमला अवैध शराब बनाने वालों की पता रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV।